अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तज़किरे चारों तरफ शाहे उमम आपके हैं, तज़किरे चारों तरफ शाहे उमम आपके हैं। हर तरफ फैले हुए नक्शे कदम आपके हैं और अपने अमाल तो ऐसे हैं न पूछें आका। अपने अमाल तो ऐसे हैं न पूछें आका। शर्म आती है ये कहते हुए हम आपके हैं, शर्म आती है ये कहते हुए हम आपके हैं। आइए बिला तमसील व ताख़ीर कुछ कहने और सुनने से पहले बेहतर और मुनासिब ये समझते हैं सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खदरा के मकीन, सुबह कायनात के शमसुद्दुहा, शामी कायनात के बदरुद्दुजा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर मोहब्बत और अक़ीदत के साथ झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली पेश कर लें। अपने बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस्लाम के 5 रुकन हैं। कितने रुकन हैं? 5। पहला रुकन क्या है? तौहीद। क्या है? तौहीद किसे कहते हैं जानते हैं? जितने लोग जानते हैं हाथ को उठाएं। नहीं मालूम? अच्छा, जितने लोग रुपया दे रहे थे अभी उनको मालूम है तौहीद? तौहीद नहीं जानते? अल्लाह। तौहीद किसे कहते हैं? तौहीद कहते हैं एक अल्लाह को मानना, एक अल्लाह को मानना कि वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफात में, किसी चीज में उसका कोई शरीक नहीं। और इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? नमाज। क्या है? नमाज। तीसरा रुकन इस्लाम का क्या है? ज़कात। क्या है? ज़कात। और इस्लाम का चौथा रुकन क्या है? हज। क्या है? अल-गर्ज़। इस्लाम का जो दूसरा सबसे बड़ा रुकन है, क्या ना रुकन है? दूसरा सबसे बड़ा रुकन, उसे क्या कहते हैं? नमाज। क्या कहते हैं? नमाज। अरबी लुगत में नमाज सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सलात के माना होते हैं दुआ के। क्या माना होते हैं? दुआ के। बंदा अपने रब की बारगाह में फरियाद करता है, रब की बारगाह में मनाजात करता है, रब की बारगाह में गिरिया और फरियाद करता है। अब गौर से सुने आप कि अल्लाह मालिक है, हम उसके बंदे हैं। अल्लाह खालिक है, हम उसके बंदे हैं। और परवरदिगार ने
पूरी दुनिया में अगर सबसे महबूब किसी को बनाया है तो मोहम्मद अरबी को बनाया है। सबसे महबूब मेरा नबी, सबसे आला शमशुद्दोहा, बदरिद्दोजा, नूरिल हुदा, काफिल वरा, मिसबाहिल ज़लम, जमीलुल शयम, नबील उमम, आमना कलाल, सबसे अजीम। और अल्लाह ने महबूब को जो तोहफा दिया वो भी सबसे अजीम, जो तोहफा दिया वो भी सबसे अजीम, और जिस मौके पर वो तोहफा दिया गया वो मौका भी सबसे अजीम। अब बतलाया ये जा रहा है, रब बताना ये चाहता है, जान लो कि महबूब से अफजल कोई नहीं, और महबूब को मेराज में बुलाकर नमाज जैसा तोहफा दिया जा रहा है। ऐ महबूब अपनी उम्मत के पास लेकर चले जाओ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो पांचों वक्त बावजू होकर के नमाज अदा करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे ही झाड़ देगा जैसे कि पानी के कतरात टपका करते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन इस गुनाह से मुराद गुनाहे सगीरा हैं, और कबीरा गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होंगे जब तक कि आप तौबा नहीं कर लेंगे, जब तक कि आप तौबा नहीं कर लेंगे। तो जानते हो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है, बुरी बातों से रोकती है। अब जानते हो नमाज ये जाने ईमान है, नमाज ये जाने रूह है, ईमान का जुज है। और जानते हो जो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क कर दी, छोड़ दिया, उसने कुफ्र तो नहीं किया लेकिन हुदूदे कुफ्र में उसने अपने कदम को डाल दिया। अल्लाह। अब गौर करें हजरात, हमारी और आपकी नमाजें तो बहुत ज़ाया होती हैं, हमारी और आपकी नमाजें जानबूझकर छूटती हैं। हमें दुनिया के हर काम के लिए टाइम है, दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है तो चाहे वो आप हों चाहे वो हम हों, कोई हम भी इससे मुनज़्ज़ह और बरी नहीं है। हम लोगों को शैतान बहकाता है, अल्लाह की इबादत से हमें दूर करना चाहता है। लेकिन जानते हो जिसने नमाजों की पाबंदी की, जिसने नमाजों की पाबंदी की, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बिलाल नमाज से मेरी आंख को ठंडक पहुंचाया करो, नमाज से मेरी आंख को ठंडक पहुंचाया करो। अब गौर करो हजरात, नमाज ये अहमुल इबादत, अहम इबादत है, और ऐसी इबादत है कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज ये दीन का सुकून है। जिसने इसे कायम रखा उसने इस्लाम को कायम रखा, जिसने इसे छोड़ दिया उसने इस्लाम को गिरा दिया। और मेरे आका फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज क्या है? ये मोमिनों की मेराज है। मेरे आका फरमाते कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज क्या है? ये मेरे आंखों की ठंडक है। अब जानते हो पूरी दुनिया के लोग यही चाहते हैं मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। हम सब यहाँ इकट्ठा क्यों हैं? आए इसीलिए हैं कि ये 12 रबीउल नूर शरीफ का मुकद्दस पाकीज़ा महीना चल रहा है। हो सकता है हमारा आना किसी दिन अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया, महबूब राजी हो गए, तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन प्यारे, आज जो सबसे अहम और जो सबसे ज्यादा कमी की दलील आज हमें पाई जाती है वो यही है कि हम तारिकुस सलात, नमाज को हम छोड़े बैठे, नमाज को हमने छोड़ रखा है। हमें नमाजों से कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन वो नबी के सहाबा थे। आओ हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब की बारगाह में,
जानते हो हजरत उमर इब्ने खत्ताब, अल्लाहु अकबर, नमाज छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक मर्तबा जमात फौत हो गई। अल्लाह, एक मर्तबा आपसे जमात फौत हो गई तो जानते हो हजरत उमर ने 2 लाख दिरहम अल्लाहु अकबर राह खुदा में खर्च कर दिया उसके कफारे में। रोते रहे, फरियाद करते रहे, कफे अफसोस मलते रहे। अल्लाहु अकबर, जमात तो बहुत दूर की चीज है, आज हमारी नमाजें छूट जाती हैं, हमें कोई फिक्र लाहक नहीं होती, हमें कोई गम नहीं आता। जानते हो मुफक्किरीन फुक़हा फरमाते हैं अगर बच्चा 7 वर्ष का हो जाए, 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की तरगीब दो, नमाज का ढंग बताओ, नमाज का शऊर और सलीका बताओ, और जब 10 साल का हो जाए तो उसे मार करके नमाज पढ़वाओ। अल्लाह, लेकिन आए हम में इतने लोग बैठे हैं, क्या किसी ने कभी अपने बेटे से कहा हो बेटा आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? लेकिन याद रखो प्यारे, यही नमाज कामयाबी की अलामत है। यही नमाज जब पेशानी मोमिन से लग जाती है तो दीनों दुनिया में कामयाब कर देती है। जिस राह से नबी के मानने वाले सहाबा गुजरते थे कायनात में इनकलाब बर्पा हो जाता था। हजरत सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सूली पे चढ़ाया गया और सूली पे चढ़ाने के बाद अल्लाहु अकबर हजरत खुबैब से पूछा गया, ऐ खुबैब कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो, ऐ खुबैब अगर कोई आखिरी तमन्ना है तो बयान करो, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। हजरत खुबैब फरमाते हैं अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। अल्लाहु अकबर, जब आप 2 रकात नमाज पढ़ चुके, सलाम से फारिग हुए, अल्लाहु अकबर, हजरत खुबैब ने फरमाया ऐ लोगों सुनो, मैं 2 रकात और पढ़ता लेकिन तुम ये कह देते कि मौत से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए नमाजें लंबी कर रहा है। अल्लाहु अकबर, गौर करो हजरात मुसलमानों, नमाज कितनी अहम चीज है, कितनी अहम चीज है, इसकी कितनी अहमियत है। याद रखो रोजे महशर की जां गुदास बुअद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुअद। रोजे महशर के दिन सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, आपने नमाज को अदा किया है कि नहीं किया है। आप तारीख का मुताला करो, आप तारीख के औराक को पलटो। अल्लाहु अकबर, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम और आप बैठते हैं, अल्लाहु अकबर, इसी हिंदुस्तान पर एक बच्चा गुजरा है जिसे ख्वाजा फरीद शकरगंज कहा जाता है। जानते हो बचपन का जमाना है, नन्ही सी उम्र पाक है। आपकी वालदा फरमाती बेटा फरीद जाओ वजू कराओ। हजरत बाबा फरीद जब वजू करके आते फरमाते, अर्ज करते ऐ माँ वजू कराया, अब क्या करूं? तो आपकी माँ मुसल्ला बिछा देती और उसके नीचे शक्कर की पुड़िया डालती और फरमाती बेटा फरीद नमाज पढ़ो। हजरत फरीद फरमाते माँ नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? अल्लाहु अकबर, आप फरमाती बेटा मुसल्ला हटाओ, अल्लाह तुम्हें शक्कर देगा। अल्लाहु अकबर, नमाज से फारिग होते, मुसल्ला हटाते, शक्कर की पुड़िया पाते, अल्लाहु अकबर खाते और मस्त हो जाते। कुर्बान जाओ मुसलमानों, यही आदत आपकी पड़ी रही। जब नमाज का वक्त होता वजू करते, माँ मुसल्ला बिछाती, शक्कर का पुड़िया डाल देती। एक दिन बाबा फरीद आप चले गए घर से बाहर। जब घर से बाहर गए, अल्लाहु अकबर, अब जब नमाज का वक्त हुआ अपने साथियों से कहा आओ चलें वजू कर करके नमाज पढ़ लें, अपने रब से शक्कर ले आएं। अल्लाहु अकबर, गए वजू किया और वजू फरमाने के बाद मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए नियत बांधी। जैसे नियत बांधने के बाद जब नमाज से फारिग हुए तो जानते हो आपने जब मुसल्ला हटाया तो रोजाना शक्कर की पुड़िया होती थी, आज शक्कर का हौज है। अल्लाहु अकबर, वापस आए, वालदा से फरमाया ऐ माँ रोजाना तो शक्कर की पुड़िया मिलती थी, आज तो हमें शक्कर का खदान मिल गया है, शक्कर का हौज मिल गया है। बाबा फरीद की माँ कहती थी ऐ फरीद रोजाना तुम्हारी माँ रखा करती थी, आज परवरदिगारे आलम ने तुम्हें अता कर दिया है।
गौर करो हजरात, ये माएँ थी जो अपने बच्चों को नमाज की ऐसी तरगीब देती थी। यही बेटा जब आगे बढ़ता है तो दुनिया इसे फरीद शकरगंज कहा करती है, दुनिया इसे वली कामिल कहा करती है, दुनिया इसे अल्लाह का वली कहा करती है। लेकिन प्यारे, आज क्या वजह है? आज हमने नमाजों को तर्क कर दिया है। ये नमाज इतनी अहमियत की हामिल है कि आपने अभी नमाज शुरू नहीं की है। बंदा जब नमाज शुरू करता है तो जानते हो, जब ये ज़बान से अल्लाह का जिक्र करता है तो यही ज़ुबान अल्लाह पाक कर देता है और ऐसा पाक हो जाता है। अब ये ज़बान निकालता है तो किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगाता। ये ज़बान जो है अपनी निकालता है तो ये बंदा किसी की गीबत नहीं करता, ये बंदा किसी की फहिशगोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसलिए कि इसने रब की बड़ाई बयान की है, इसने अपनी ज़ुबान से कुरान की तिलावत की है, इसने अपने रब की बड़ाई बयान की है। यही आंखें हैं, अभी तक इधर उधर देखा करती थी, लेकिन जब से नमाजी हो गई हैं ये आंखें बड़ी कामयाब हो गई हैं। ये कान हैं, जब तक बेनमाजी थे सब कुछ सुना करते थे, लेकिन जब से नमाजी हो गए हैं ये कान अगर सुन रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। और यही दिल जब हम पेशानी के साथ खशियत इलाही में जब अपने सर को राहे मौला में रब की बारगाह में झुका देते हैं, यही दिल है अल्लाह अकबर, जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहा था। यही दिल जो हमारे दूसरे के खिलाफ जो सीना परवरी कर रहा था, कीना परवरी कर रहा था, लेकिन जब से ताते मौला में झुका है ऐसा दिल, ऐसा सुरूर बख्त हो गया है, ऐसा कामयाब हो गया है। अब चल रहा है तब भी नबी नबी बोल रहा है, उठ रहा है तब भी नबी नबी बोल रहा है, हर कदम पर जहां जहां चल रहा है याद इलाही में मशगूल नजर आ रहा है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, जब ऐसी नमाजें पढ़ेंगे, जब खुशू और खुजू के साथ नमाजें पढ़ेंगे तो ये नमाजें हमारी कामयाब होंगी, ये नमाजें हमारी कामयाबी की दलील बन जाएंगी। लेकिन याद रखो, अगर आप नमाजी चाहे जितने बड़े हो जाएं, नमाजी चाहे जितने बड़े हो जाएं, हर वक्त आप मस्जिद में अपने सर को पटकते रहें, लेकिन आपका अगर दिल काला है, आपका दिल अगर निफाक वाला है, आपका दिल अगर सियाह है, आपका दिल अगर पाक नहीं है, तो ये नमाज तुम्हें कामयाब नहीं करेगी। ये नमाज, ये इबादत तुम्हारी कामयाब नहीं करेगी। और वो इबादत कामयाब कर देती है जो इबादत अल्लाह के रजा के लिए की जाती है, जो इबादत अल्लाह की खुशनुदी के लिए की जाती है, वो इबादत कामयाब कर देती है। और वो बंदा जब इबादत करता है तो वो बंदा भी कामयाब हो जाता है। जानते हो, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी हैं, एक मुहाजिर एक अंसार। किसी जंग से मेरे आका तशरीफ ला रहे थे, किसी गजवे से, तो एक पहाड़ के करीब अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले को रोक दिया। रात हो गई, जब शाम हो गई तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो लोग इस काफिले की हिफाजत करेंगे। एक मुहाजिर एक अंसार खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम इस काफिले की हिफाजत करेंगे। रात का आलम है, मुहाजिर और अंसार दोनों सहाबा में गुफ्तगू हुई कि आधी रात तुम जागो, आधी रात हम जागेंगे। तो मुहाजिर से ये तय पाया कि आप पहले सो जाएं। अंसारी सहाबी ने कहा, मैं पहरेदारी करूंगा। अलबत्ता वो अंसारी सहाबी, आप रात में जब पहरेदारी कर रहे थे तो आपने फरमाया, ऐसे पहरेदारी से अच्छा है कि नमाज शुरू कर दी जाए। जैसे नियत बांधी, सूरे कहफ की आयते करीमा तिलावत करना शुरू किया। इतने में कुफार जो ताक झांक कर रहा था, उसने कमान पर तीर चढ़ाया और तीर चढ़ाने के बाद एक तीर मारा, लेकिन ये नमाज में थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। इन्होंने तीर को बर्दाश्त किया, तीर को निकाला, फेंका, बराबर नमाज पढ़ते रहे। इतने में कुछ देर के बाद दूसरा तीर आया, उसको भी निकाला, फिर भी नमाज में रहे। जब तीसरा तीर लगा,
अब महसूस हुआ कि खून बहुत बह जाएगा और अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजत पे मामूर फरमाया है। आपने जल्दी से नमाज को पूरा फरमाया और पूरा फरमाने के बाद अपने साथी को जगाया। साथी ने कहा जब पहला तीर लगा था तो क्यों नहीं जगाया? कहा सुनो, अगर मुझे अल्लाह के नबी का खौफ ना होता तो मैं सूरह कहफ की आयत करीमा की तिलावत बंद ना करता, चाहे मेरी जान चली जाती मैं, लेकिन मैं रब की बारगाह से अपनी पेशानी को सर्दे से ऊपर न उठाता। अल्लाह, ऐसे इबादत वाले लोग थे, ऐसे लोग थे जिनकी इबादत का हाल था। लेकिन प्यारे, आज हम अपने आप को देखें, आज हम अपनी जिंदगी का मुताला करें, अपने आप को जरा सोचें कि अल्लाह ने हम पर नमाजें फर्ज की हैं और नमाज ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा रुकन है। किसी भी हाल में नमाज माफ नहीं है, चाहे आप लंगड़े हो जाएं, आप लूले हो जाएं, आप अंधे हो जाएं, आप बहरे हो जाएं, लेकिन जानते हो अगर खड़े होने की इस्तात नहीं है आप बैठ कर नमाज पढ़ें, बैठने की इस्तात नहीं है आप लेटे लेटे नमाज पढ़ें, आप लेट करके भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप इशारे से नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। जानते हो, आओ नमाज से मोहब्बत देखो, आओ देखो नमाज से उल्फत क्या है। जानते हो हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जानते हो आपकी आंख की बीनाई चली गई, रोशनी चली गई, डॉक्टर के पास पहुंचे, हकीम के पास पहुंचे, हकीम ने कहा आपके आंख का ऑपरेशन होगा लेकिन 1 हफ्ते तक आप सजदा नहीं कर सकते हैं, आपकी पेशानी जमीन पर नहीं लग सकती है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अंधा रहना तो गवारा है लेकिन नमाज छूट जाए ये गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसे ये लोग थे जिन्हें नमाज ऐसे ही मेरा उम्मती जब 5 वक्त वजू करता है तो उसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं। ऐ अबू हुरैरा, जैसे बदन पर कोई मैल बाकी नहीं रहती, ऐसे ही मेरे बंदे के, मेरे उम्मती के जो है ऊपर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह अकबर। नबी के एक और सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू दरदा है। अल्लाह अकबर, अबू दरदा है। जानते हो हजरत सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं ठंडक का जमाना था, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था, चल रहा था। इतने में एक खजूर के दरख्त के करीब अल्लाह के नबी पहुंचे, उसकी टहनियों को पकड़ा और पकड़ने के बाद जुम्बिश दी, जैसे हिलाया। अल्लाह अकबर। जानते हो ठंडक के जमाने में पत्तियां कैसे झड़ती हैं, वैसे ही सारी की सारी पत्तियां झड़ गई। मेरे आका फरमाते हैं ऐसे ही जब मेरा उम्मती अल्लाह की इबादत करता है, 5 वक्त रब की इबादत करता है, नमाजें अदा करता है, तो जैसे ये पत्तियां झड़ रही हैं ऐसे ही उस बंदे के गुनाह झड़ जाते हैं। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़ो, हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो 2 रकात नमाज फज्र की अदा करे, तो जानते हो अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो इस्लाम का झंडा लेकर के निकला। अल्लाह, इस्लाम का झंडा लेकर के निकला। अब गौर करो हजरात, जब 2 रकात सुन्नत के ये फजाइल हैं तो फर्ज की अहमियत का हाल क्या होगा, फर्ज की अहमियत का हाल क्या होगा। आज हम और आप नमाजें पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम नमाजें पढ़ते हैं तो सिर्फ हमारा दिल दुनिया में लगा रहता है। कितनी जल्दी हम दुकान पर पहुंचे, कितनी जल्दी हम लोगों के दरमियान पहुंचे, हमारा फला काम छूट रहा है, हमारा फला काम छूट रहा है। लेकिन जानते हो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब आप नमाज अदा करते थे ना, तो दिल की कैफियत का हाल ये होता था कि 2 मील यानी 6 किलोमीटर दूर तक आपके दिल की
कैफियत के जोश का हाल उबलता था और उसकी आवाज पहुंचती थी। अल्लाह 6 किलोमीटर तक। अब गौर करो हजरात, यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत का हाल था। लेकिन गौर करो हजरात, आज हम और आप हैं दुनिया में कैसे मुनहमिक हैं, कैसे दुनिया में आज हम पसमुर्दा हैं कि आज अल्लाह ने हमें जो है इंसान तो बनाया, नबी की उम्मत में पैदा जरूर फरमाया, लेकिन आज इबादत की लज्जतों को अल्लाह ने छीन लिया। आज इबादतें हमसे दूर हो गई और अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह जिसको भलाई देना चाहता है, परवरदिगारे आलम उसे दीन का फकीह बनाता है, उसे दीन का आमिल बनाता है, उसे परहेजगार बना दिया। लेकिन आज हाल हमारा क्या है? बिल्इत्तेफाक अगर हम नमाजी भी हो गए तो हमारा हाल यह है कि फला हमसे अच्छे नहीं है, धमा हमसे अच्छे नहीं है, फला का हाल ये है, फला तो ऐसे हैं, फलाने तो वैसे हैं। ये हमारा मिजाज बन गया, ये हमारा हाल है। लेकिन सहाबा को देखो, सहाबा को जिनकी इबादत का हाल ये था, जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन फरमाते हैं, रब का सजदा तो करता हूँ लेकिन मालूम नहीं अल्लाह ने मेरे सजदे को कबूल किया है कि नहीं किया। जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हज़रत उस्मान गनी ने 2 बार जन्नत खरीदी। कितनी बार? 2 बार जन्नत। अब जानते हो, एक मर्तबा किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अल्लाह के नबी के बारे में बताओ, अल्लाह के रसूल के बारे में हमें खबर दो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी ने एक रात नियत बांधी और नियत बांध करके नबी क़याम में इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह अकबर की जमीन तर हो गई। फिर नबी सजदे में गए, इतना रोए, इतना रोए, अल्लाह अकबर की सजदे से सर उठा करके अभी सलाम फेरा था, इतने में फजर की अजान होने लगी। हजरत आयशा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आप तो मासूम हैं, आपकी खताएं बख्शी हुई हैं, आप तो गुनाहों से पाक हैं, फिर भी आप इतना रोते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाह अकबर। आप पहाड़ों की वादियों में निकल जाते, पेशानी को रब की बारगाह में रख देते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मेरे मौला मेरी उम्मत, ए मेरे मौला मेरी उम्मत। अल्लाह अकबर। आपके रोने की वजह से पहाड़ लर्जा बरंदाम हो जाते, जंगल के जानवर चरना छोड़ देते, खाना पीना तर्क कर देते। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी की इबादत का हाल था। लेकिन प्यारे, आज हम उसी नबी के उम्मती हैं, आज उसी नबी की उम्मती होने का दावा करते हैं, आज उसी नबी के मानने का दावा करते हैं, लेकिन आज हमारी नमाजें छूट रही हैं, आज हमने नमाज को छोड़ दिया है, आज बेबरकतियों ने आज हमारे घरों में जन्म ले लिया है। लेकिन याद रखो, अगर हमने तरीके मुस्तफ़ा पे अमल किया होता, अगर हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के बताए हुए उसवे हसना पे अमल किया होता, तो हमारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब होती और हमारी जिंदगी आखिरत में भी कामयाब होती। जानते हो, नमाज की बड़ी अहमियत है। इतनी अहमियत है नमाज की कि अगर बंदा नमाजी हो जाए तो समझ लो वो दीन और दुनिया में कामयाब हो गया। और जो नमाजें जानबूझकर छोड़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल मैदान क़यामत का दिन, क़यामत के दिन उसका हश्र उबय इब्ने खल्फ के साथ, कारून के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा, उबय इब्ने खल्फ के साथ होगा। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, ये नमाज छोड़ने पर इनके साथ, तो जानते हो, अगर किसी ने हुकूमत की वजह से नमाज को छोड़ा है तो उसका हश्र फिरौन के साथ है। अगर खजाने की बुनियाद पर छोड़ा है तो उसका हश्र कारून के साथ है। और अगर किसी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी है तो उसका हश्र उबय इब्ने खल्फ के साथ होगा।
उबई इब्ने खल्फ जानते हो कौन है? ये कट्टर दुश्मन रसूल है, कट्टर दुश्मन रसूल। इसने एक घोड़ा पाला था जिसका नाम ऊद था, और इसने कसम खा रखी थी कि जब मुझे मौका मिलेगा तो अपने ऊद पर सवार होकर के माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी को कत्ल करूंगा। जब मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खबर पहुंची तो मेरे आका ने फरमाया उबई इब्ने खल्फ को मैं कत्ल करूंगा। एक जंग में जब आमना सामना हुआ, सिर्फ नबी ने नेजा दिखाया, नेजा सिर्फ छुआ, खून भी नहीं निकला। उबई इब्ने खल्फ पागल हो गया, दीवानों की तरह रोने लगा, भागने लगा। साथियों ने कहा क्यों रोते हो, कहीं जख्म भी नहीं है, खून भी नहीं निकल रहा है, इतना परेशान क्यों? कहा सुनो मैं मर गया, हलाक हो गया। कहा कहीं जख्म नहीं, कहा जख्म की बात तो दूर है, अगर मोहम्मद अरबी मुझ पर थूक देते तब भी मैं मर जाता, हलाक हो जाता। इसलिए कि दुनिया की बात झूठी होती है लेकिन आमना के लाल की बात झूठी नहीं हुआ करती। इसलिए कि मोहम्मद अरबी ने कहा है उबई इब्ने खल्फ को मैं कत्ल करूंगा, अब मैं कत्ल हो जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया जो जानबूझकर नमाज छोड़ेगा उसका हश्र उबई इब्ने खल्फ के साथ होगा। अल्लाह अकबर। अब गौर करो हजरात कि इतने कट्टर दुश्मनी रसूल के साथ हमारा हश्र हो, तो गौर करो हजरात, नमाज हमारी नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सारी दौलतों से अल्लाह ने हमें नवाजा है, लेकिन आज फिर भी हम नमाज चोर हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़ा चोर कौन है? सबसे बड़ा चोर कौन है? मेरे आका फरमाते सबसे बड़ा चोर वो है जो नमाज की चोरी करे। अल्लाह, जो नमाज की चोरी करे सबसे बड़ा वो चोर है। अब गौर करो, क्या अपने आप को चोर कहलाना गवारा करोगे? हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का दौर था। उमर के दौर में एक औरत आई ज़ईफा, कहा उमर मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। कहा मेरी हुकूमत में तुमको किसने अजियत दी? तो कहा हजरत उमर मैं चली जा रही थी, हाथ में प्याला था, मेरे प्याले में तेल था, मुझे ठोकर लगी, मैं गिर गई, प्याला छूट गया, मेरा तेल गिर गया, जमीन ने जज्ब कर लिया। ऐ उमर मुझे मेरा तेल वापस चाहिए। हजरत उमर ने हाथ में कोड़ा लिया और उस जमीन पर आए जहां तेल गिरा था। हजरत उमर ने फरमाया ऐ जमीन इस ज़ईफा के तेल को वापस कर दे, वरना तेरी इस जमीन में किसी बेनमाजी को दफन करा दूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जमीन ने तेल को वापस कर दिया और बेनमाजी को दफन होना अपनी जमीन में गवारा न किया। अब गौर करो हजरात कि जमीन भी बेनमाजी से पनाह मांगती है। हम तो सरासर बेनमाजी हैं, हमारी पूरी जिंदगी बेनमाजी में गुजर गई, हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही वक्त में गुजर गई, हमने होश के नाखून न लिए। आज दावा तो करते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, 11वीं चाहे 25 देख कर डालो लेकिन 11वीं आपकी बख्शिश नहीं कराएगी। आप गौस के नाम पर चाहे पूरा खानदान लुटा डालो लेकिन आपकी बख्शिश नहीं होगी जब तक कि आपकी नमाजी नहीं बन जाओगे, जब तक कि आप नमाज के पाबंद नहीं हो जाओगे। आप सिर्फ दिखावे का काम बहुत करते हो, दिखावे का काम हमारे अंदर बहुत आ गया है कि फला साहब हैं उन्होंने ये कर दिया, धमाके साहब ने ये कर दिया, लेकिन जो अल्लाह ने हम पे फर्ज करार दिया है हम उससे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। जितने भी फराइज हैं हर फराइज से हम भागते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारा दिल काला हो गया, हमारा दिल सिया हो गया, हमारी दीन से दूरी ने हमें हलाकत के मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। वो अल्लाह के कैसे बंदे थे कि इनकी इबादत का क्या हाल था,
जानते हो हजरत इब्ने जुबैर की नमाज का हाल? जहां हजरत इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज का तरीका मोहम्मद अरबी से सीखा और मोहम्मद अरबी से सीखा। और हजरत इब्ने जुबैर फरमाते हैं कि मैंने नमाज का तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक से सीखा। अब गौर करो हजरात, नमाज कितनी अहम है। आज हमें और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग फर्क क्यों पड़ेगा? हम खुद पे अमल हैं। जब हम खुद अमल नहीं करते तो आप पर भी असर नहीं होगा। अल्लाह हमें सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद आपको तौफीक अता फरमाए। नमाज क्या है? बस आखिरी बात सुन लें आप। नमाज क्या है? नमाज की अहमियत क्या है? नमाज की अहमियत अल्लाह अकबर हजरत अली से पूछो। मकाम सहबा है, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानवे मुबारक, अली का जानवे मुबारक है, नबी का सरे पाक है। अली के जानवे मुबारक पर नबी अपने सर को रख करके बज़ाहिर आंखें बंद किए हुए आराम फरमाए। नमाज असर का वक्त हुआ, खत्म हो गया। अली की आंखें अश्कबार हो गई। अली की वो आंखें, वो आंसू जो गिरे तो जमीन पर नहीं गिरे, रुखे मुस्तफा पर गिरे। मचल के बोलो सुभान। नबी के चेहरे पर गिरे। आका ने आंखें खोली, फरमाया अली क्या है? कहा आका असर की नमाज कज़ा हो गई, असर की नमाज कज़ा हो गई। मेरे आका ने फरमाया अली बस। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा कज़ा पढ़ोगे कि अदा पढ़ोगे? अली ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए कज़ा कैसे पढ़े? गौर करो, सुबह कयामत तक के लिए आज तक सूरज ना किसी के लिए निकला है, ना किसी के लिए निकलेगा। अगर निकला है तो अली के लिए निकला है, और निकला है तो असर की नमाज के लिए निकला है। अल्लाह अकबर। गौर करो मुसलमानों, अली जहन दे रहे हैं कि देख लो, ना असर की नमाज से ज्यादा अली को किसी चीज से मोहब्बत है। और अगर अली ने सूरज को वापस करवाया है तो अली ने नमाज के लिए सूरज को वापस करवाया। अब गौर करें, जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो हम जानते हो मेहंदी बहुत दूर दूर तक देखने के लिए जाते हैं। हमारे नौजवान ढोल पीटना पहली मुहर्रम से चालू कर देते हैं। पूछा जाएगा क्या है? हुसैन की याद मना रहे हैं, हुसैन की याद मना रहे हैं। लेकिन प्यारे, मैदाने करबला की तारीख पढ़ी आपने? पानी नहीं है, मिट्टी है, लेकिन तारीख करबला बयान कर रही है किसी जानिसार की नमाज नहीं छूटी। हत्ता कि हुसैन जब सजदे में गए, शिमर ने पूरी ताकत लगाई हुसैन के गले को काट दिया जाए। गला नहीं कटा। अमर बिन साद ने कहा नरमो नाजुक सा गला नहीं कट रहा है, नरमो नाजुक सा गला नहीं काट पा रहे हो। तो जानते हो हुसैन फरियाद यही कर रहे थे, मौला परवरदिगार घोड़े पे था तो कयाम था, तीरों ने रुकू कराया है, मौला तेरे हुसैन का सजदा हो जाए, मौला शहादत की मेराज मिल जाए। अमर बिन साद ने कहा सुनो, हुसैन को सजदे के बल लिटाओ। जैसे सजदे के बल लिटाया गया, हुसैन ने पुकारा सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला। सर तन से जुदा हो गया। हुसैन ने मैदान करबला में जहन दे दिया, अगर हुसैनी हो तो हुसैन के सजदे को याद रखना, नमाज की अहमियत को याद रखना। हुसैन ने बच्चों को कुर्बान किया है, हुसैन ने जवानों की कुर्बानी दी है, हुसैन ने खानदान लुटाया है, हुसैन ने कुब्बा लुटा दिया है। लेकिन मदीने वाले गवाह रहना, कूफे वाले गवाह रहना, हुसैन का सजदा अल्लाह अकबर रायगार नहीं गया है, हुसैन की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। अगर आप हुसैनी हैं
अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आज से हम ये अहद कर लें कि इंशाअल्लाह हमारी भी नमाजें नहीं छूटेंगी, हम भी नमाजी बनेंगे, हम भी गुलामे हुसैन बनेंगे, हम भी नबी के आशिक बनेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मना करती है। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया वअक़ीमुस्सलाता वअतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम हम सब मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सब की पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमाए, सीने में रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।